वेलकम बैक टू एक्सप्रेस ऑफ पंजाब में बात करेंगे सियासी महाजराई की। तो फिर उरूज पर है, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। पंजाब हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया बहरान भी पैदा हो गया। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें स्पीकर परवेज इलाही के इख्तियारात महदूद करके पंजाब असेंबली की जो आज़ाद हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इजलास बुलाने या बर्खास्त करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को मुंतकिल कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के बाद जी ईवान इकबाल लाहौर में नया इजलास बुलाया गया जहाँ हुकूमत ने बजट पेश किया, लेकिन स्पीकर की सदारत में असेंबली हॉल में अपोजिशन का अलग इजलास हुआ जिसमें गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया गया। और इजलास के बाद स्पीकर और पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया टॉक की, हुकूमती बजट का जो इजलास था उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया और उसके खिलाफ अदलिया समेत हर फोरम से रुजू करने का ऐलान किया। बिल्कुल जी, हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन यहाँ बहुत से कानूनी और आईनी सवालात अब भी हैं। दोनों में से कौन सा इजलास वैलिड है, कौन सा कानूनी है? आइन क्या कहता है? गवर्नर की ऑर्डिनेंस का क्या बनेगा? स्पीकर के इख्तियारात में क्या है? डिप्टी स्पीकर की पोजीशन क्या होगी? तमाम मामलात एक बार फिर ऐसे लगता है कि अदालत के सामने जाएंगे और अदालत तशरीह करेगी एक बार फिर कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। आपको याद ही होगा वज़ीर आला का हलफ का मामला था, कैबिनेट का मामला था, ये सब कुछ नहीं किया है। शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पार्लिमानी मामलात तकरीबन सारे अदालतों में सेटल हो रहे हैं और ये कतई तौर पर हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, इन मामलात को समझते हैं, उनसे राय ले लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। कंवर साहब, एक तो खुशाइंद नहीं है जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कहते पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो आपको बात बर्दाश्त भी करनी होती है, बात बर्दाश्त करवानी भी होती है, ऐसे ही चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है और तिया पांचा हो रहा है, ऐसे लगता है उस मुकद्दस दस्तावेज का जिसको हम सब के लिए फॉलो करना लाजमी है। इस सूरत हाल में आपकी क्या राय है? कौन इस वक्त ठीक कर रहे हैं और क्या गवर्नर साहब का जो इक़दाम है या इनके मुताबिक है? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने पंजाब के मफादात का ख्याल नहीं रखा और पंजाब के 12 करोड़ आवाम का जो बजट पेश हो रहा था तो उन्होंने अपनी जाती आना परस्ती का मुजाहरा किया जो आईन और कानून की खिलाफवर्जी है। सबसे पहले यह बात उन्होंने ये कहा, जो बाकायदा जब ये इंतखाबात हो रहे थे पर हमजा शहबाज का, तो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आके माफी मांगे, तो परवेज इलाही को एहसास होना चाहिए था कि स्पीकर के इख्तियार बहुत महदूद है। स्पीकर के इख्तियार सिर्फ सूबाई असम्बली की इमारत के अंदर है। तो एक सुबह पंजाब के आईजी को बुला के माफी मंगवाना तो पूरा पंजाब पीरियड खत्म हो जाती। अगर चीफ सेक्रेटरी से माफी मंगवाना पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से निकल जाती। तो ये परवेज इलाही साहब को एहसास नहीं हो रहा था कि अपनी अना की खातर, अपने गुजरात के लोगों की अना की खातर वो चीफ सेक्रेटरी से और आईजी पंजाब से माफी मंगवा रहे हैं। किस कानून के तहत माफी मंगवा रहे हैं? कोई क्या इख्तियारात नहीं है। जब आप अंदर पैदा हो जाए, मारपीट आपके दस्तगरबा हो जाए, तो आईजी ने तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए असेंबली में आना ही आना है। उसके लिए असेंबली कोई ममनू इलाका तो नहीं है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने कभी आना ही आना है, तो चूंकि सूबा पंजाब का वो चीफ सेक्रेटरी है, तो ये बजट पेश हो रहा है, अरबों और खरबों रुपए का बजट पेश हो रहा है, वो अपनी जाती अनाम के लेकर बैठ गए। तो इसलिए गवर्नर पंजाब के पास भी इख्तियारात है। जब गवर्नर पंजाब के पास आईन ने इख्तियार दिया है कि जहां एक फाइनेंशियल तौर पर कोई बुरान पैदा हो जाए, बजट पास होने में कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो गवर्नर के पास इख्तियारात हैं कि वो फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए बजट पास कर सकते हैं। आपको चाहिए ये था कि वो अपनी सूबाई असेंबली पंजाब में इजलास करते। अच्छा, और वहाँ साहब ने भी बात की। कल हमने देखा कि 2 इजलास हुए, एक पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, एक ईवान इकबाल में हुआ। आपके मुताबिक आप हमें बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं कि ये दोनों जो इजलास हुए इनमें से कौन सा इजलास जिसको हम आईनी कंसिडर किया जाए और कानूनी तौर पर जिसको हम कहें कि ये दुरुस्त है? आईन ने रास्ते निकाले होते हैं, आईन ने स्टेट बचानी होती है, रियासत बचानी होती है, तो उसके अंदर आईन ने इंटरप्रिटेशन देने के लिए बेशुमार उनके आर्टिकल मौजूद हैं। तो यहाँ अगर वफाक में कोई झगड़ा पैदा हो जाए और बजट कामयाब ना हो रहा हो या मेजॉरिटी ना हो सकी हो, तो ये एक रवायत तो है, अगर बजट पास ना हो सके तो हुकूमत मुस्तफी हो जाती है, लेकिन ये रवायत है।
आईनी और कानूनी तौर पर इसका कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ वो लिखा हुआ है कि अगर वफाकी बजट पास ना हो रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस बजट को अप्रूव कर सकते हैं, उनके पास फाइनेंशियल इख्तियारात हैं, तो वो बजट पास हो जाएगा ताकि स्टेट का रियासत के तमाम काम चलता रहे। इसी तरह पंजाब हो या कोई सूबा भी हो, यहाँ गवर्नर को इख्तियार दिए कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए और बजट के रास्ते पर रुकावटें पैदा हो, कामयाब ना हो रहा हो, पास ना हो रहा हो, मेजॉरिटी ना हो, तो वहाँ गवर्नर के पास इख्तियारात हैं कि वो बजट को अपने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको एक्सेप्ट कर ले, मंजूर कर ले, अप्रूवल दे दे। तो यहाँ गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया और उन्हें स्पीकर साहब के इख्तियारात को क्लिप कर दिए, खत्म कर दिए, कमजोर कर दिए, मुअत्तल कर दिए। तो ये उनके पास इख्तियारात हैं, उसी इख्तियारात के तहत गवर्नर ने तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए। अब स्पीकर साहब जो है वो बैठे हुए चंद लोगों को लेकर, चंद दर्जन लोगों को बैठकर वहाँ तकरीरें करवा रहे। बजट तो पास हो गया आने के बाद में, जहाँ मर्जी कर ले, मेरिट में कर ले, अवारी में कर ले, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में कर ले, जहाँ मर्जी कर ले, जो इख्तियारात है गवर्नर के, जहाँ मर्जी असेंबली का इजाज़त कर सकते हैं। ठीक है। अब एक सवाल मेरा अदालत के हवाले से, कंवर दिलशाद साहब, अदालत के हवाले से एक सवाल है मेरा, एक पॉइंट है इनफैक्ट, मैं आप क्लियर करें। इन केस अगर ये केस जब ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत आपके ख्याल में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन कर सकती है? दो के एक मौजूद अदालत के ऊपर है कि वो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल किया जा सकता है या नहीं? चूंकि आइन है और आइन के अंदर आपने खुद कहा कि मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो वो रास्ते सिर्फ हुकूमत के लिए तो नहीं है, अपोजिशन के लिए भी हैं, तो ये मामला ऐसे ही चलेगा? इस हवाले से भी बताइए। राय देते ना, आपको पता है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट राय होती है, तजिया होता है, तजर्बा होता है, ब्यूरोक्रेसी का हमारा 32 साल का तजर्बा है, उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि गवर्नर पंजाब वो एक रेफरेंस भिजवाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो ये कहें कि आप स्पीकर ने ये खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, पार्लियामानी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, सूबाई असम्बली के रूल की खिलाफ वर्जी की है, और उन्होंने दो हमारे जो रियासत के नुमाइंदे हैं, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को एक आना का मसला बना के बजट पास नहीं हो दिया। 6 घंटे जो है वो असम्बली में मां मेहरबान बैठे रहे, उनकी एक ही जिद रही कि पंजाब का चीफ सेक्रेटरी उनके कदमों में जब आप बैठ के माफी मांगे। यानी क्या हैसियत है परवेज इलाही साहब की कि चीफ सेक्रेटरी से माफी मंगवाए? कोई हैसियत नहीं है। भाई ठीक है, रूलिंग दे रहे, रूलिंग के बाद उसकी बात हो जाएगी। के स्पीकर हैं, हैसियत तो है। तो सारी चीजें जो है ये गवर्नर पंजाब जो है वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, नहीं कंवर साहब, स्पीकर तो कानूनी तौर पे परवेज इलाही साहब हैं ना, हैसियत तो है उनकी ना, वो सीट पे तो बैठे हैं अभी। नहीं, जिस वक्त वो सेपरम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान परवेज इलाही को तलब कर लेंगे, उनसे कहेंगे क्या आपको माफी मांगना आपकी आला की परिस्थिति थी, आपने आइन और कानून नहीं देखा? उनकी भी आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, उनके मुताबिक वो आगे असेंबली के अंदर कार्रवाई की उन्होंने, तो आप आना परिस्थिति के तहत बजट पास नहीं होने दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जवाब तलबी करेगी उसके बाद स्पीकर साहब की। और स्पीकर के इख्तियारात ही कोई नहीं है, स्पीकर के इख्तियारात तो सूबाई असेंबली के अंदर ही बाहर तो पूरे पंजाब में तो कोई इख्तियार नहीं है उसका, स्पीकर का, गवर्नर का तो है, पूरे पंजाब का वो गवर्नर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतजामी सरबराह। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि बजट पास हो गया, खतरे घंटी खत्म हो गई, लेकिन असल मसला ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस जाएगा तो वहाँ ये पूछ लेंगे स्पीकर साहब का रोल गलत है कि सही है। ठीक है, ठीक है कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी रख पहुंचाई। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अपने 32 साल तजर्बे की रोशनी में ये कह रहे थे कि जो गवर्नर ने किया वो ठीक है, बल्कि उन्होंने कहा कि गवर्नर को तो इजलास असेंबली हॉल के अंदर ही तलब करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर ये कर सकते हैं, वो इंतजामी सरबराह है और आइन उनको इजाज़त देता है। परवेज इलाही साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी वो अहमियत या हैसियत नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी को तलब कर सके अपने पास माफ़ी के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने बजट पास नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट परवेज इलाही साहब को तलब कर सकती है कि उन्होंने बजट क्यों पास नहीं होने दिया, 12 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का मसला था। ये कंवर दिलशाद साहब की राय।